राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर यह बात आप लोगों को बताएंगे कि अकबर के 9 रत्नों में एक कहे जाने वाले बीरबल, जिसे हम अकबर और बीरबल की कहानियों के माध्यम से सभी जानते हैं। हमारे भारत वर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने अकबर और बीरबल के किस्सों को सुनकर अपना बचपन व्यतीत नहीं किया हो। बीरबल की बुद्धि को लोहा माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि अकबर के 9 रत्नों में एक कहे जाने वाले बीरबल की मृत्यु के रहस्य के बारे में कितने लोग जानते हैं। हम आपको बताएं, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, जिस बीरबल की बुद्धिमत्ता के अनगिनत किस्से कहानी सुने जाते हैं, उन्हीं की रहस्यमय मौत के किस्से कहानी से हम पूरी तरह अनुभव क्यों हैं। दर्शकों, किस प्रकार बीरबल की रहस्यमय मौत एक पहेली बनकर रह गई। बीरबल ने जिस अकबर पर अपनी बुद्धि का जादू चलाकर उसे वश में कर लिया था, वही बीरबल अकबर की मंशा को आखिर क्यों अपनी बुद्धि से पढ़ न सके। बीरबल मंत्री के रूप में अकबर के दरबार की शोभा में 4 चांद लगाते थे। यही नहीं, अकबर ने उन्हें राजा बनाने का भी फरमान जारी कर दिया था। इसके बाद अकबर ने सैकड़ों हाथी, घोड़े, सोना, चांदी सहित कांगड़ा की विशाल जागीरें बीरबल को दे दी थी। इस प्रकार बीरबल को अकबर ने राजा बीरबल कहकर उनका सम्मान बढ़ा दिया था। इसी बीच अफगानिस्तान के बाजार में कुछ कट्टर लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते पर भोले लोगों को अपनी बर्बरता और हैवानियत का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अतः हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन आरंभ कर दिया। ऐसे में अकबर ने अपने अहम सिफल सलाहकार जैन खान कोका को अफगानिस्तान में शांति कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ समझकर मुगल सेना का सेनापति नियुक्त कर सेना के साथ उस दुर्गम रास्तों पर निकल पड़ा। अफगानिस्तान जाने के लिए दुर्गम पहाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। उस सेना के नायक सहित किसी भी सैनिक को उस पहेली भरे रास्ते के विषय में कोई खास जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियां, पहाड़ों और कटीली पथरीली जमीन को पार कर आखिर वह उस स्थान पर पहुंची गई जहां उनका मुकाबला अफगानिस्तान के यूसुफ फजल नाम के ताकतवर कबीले के साथ होना था। वो कबीले वाले युद्ध कला में इतने प्रवीण थे कि पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ना उनके बाएं हाथ का खेल था। मगर मुगल सेना इन बातों से अनजान थी। लेकिन फिर भी जंग शुरू की। अफगानिस्तानी सामने से मुकाबला न करके गोरिल्ला युद्ध की तरह मुगलों से लड़ते रहे, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक चुकी थी। उसका राशन पानी भी खत्म हो चुका था। अतः वे पूरी तरह पहाड़ी चढ़ाई करने में असमर्थ थे। कहा जाता है कि मुगल ये जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खान कोका ने एक चालाकी चली। उसने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि वह जंग जीत गए हैं और अफगान को पूरी तरह कब्जाने के लिए उन्हें थोड़ी सेना की और जरूरत पड़ेगी, और ऐसा करने के बाद जब तक मुगल सेना आती वह गहरी खाइयों में जाकर छिप गया। जैसे ही जैन खान का पैगाम अकबर को मिला, तब अकबर सोचने लगा कि इस युद्ध में किस फौज को भेजा जाए। इसी समय दरबार में अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी थी, वह मौजूद था और बीरबल भी वहाँ मौजूद थे। अबुल फजल ने अफगानिस्तान युद्ध में अकबर से जाने की इच्छा प्रकट की तो अकबर ने साफ इनकार कर दिया। जब बीरबल ने अकबर से वहाँ जाने की आज्ञा मांगी तो अकबर तुरंत ही तैयार हो गया। बीरबल को सेनापति नियुक्त कर 8000 की फौज के साथ अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दिया। बीरबल बुद्धिमत्ता में तो तेज थे ही, मगर युद्ध नीतियों के बारे में खास ज्यादा नहीं जानते थे।
जब वे अफगानियों के साथ युद्ध करने मैदान में उतरे तो अफगानियों की फौज उन पर काफी भारी पड़ी। हालांकि अब लड़ते लड़ते काफी अंधेरा हो गया था, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा और बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की रणनीति तैयार करने लगे। कहा जाता है जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी तभी अकबर ने एक और दरबारी हकीम अबू फतेह को भी एक फौज की टुकड़ी लेकर अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दिया। बीरबल की भांति भी अबू फतेह को भी युद्ध नीतियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये कहा जाता है कि जैन खान, अबू फतेह और बीरबल में आपसी मतभेद भी थे, अतः ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अतः ये एक दूसरे की सलाह को अच्छी तरह सुने बिना ही विरोध करने लगते थे। आपसी फूट के साथ वे अफगानिस्तान की बलंद्री घाटी में घुस गए। इसके बाद बीरबल ने आगे की योजना बनाई, मगर कोई भी उस पर सहमत नहीं हुआ। इसके बाद तीनों सेनाएं अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। इस प्रकार बीरबल 3-4 कोस का समय तय करके चले होंगे। रात को अंधेरा होने के कारण उन्होंने वही पड़ाव डाल दिया। दुश्मन की फौज वही घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरे में अफगानी फौज ने बीरबल की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। घबराकर सेना सहित घोड़े भी तितर बितर हो गए। अतः रात के उस अंधेरे में जिसे जहाँ भी जगह मिली वह वहीं भाग गया। बीरबल ने काफी कोशिश की थी बचने की, लेकिन तब तक अफगानी सेना ने उन्हें तीरों से छलनी कर दिया। कोई मदद न मिलने के कारण बीरबल की वही मौत हो गई। कहा जाता है लाशों के ढेर में बीरबल की लाश का कुछ भी पता न चला, अतः बीरबल का अंतिम संस्कार भी न हो सका। इतिहासकारों के अनुसार बीरबल की मौत से अकबर को बहुत धक्का लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह राजा था और अकबर सभी धर्मों का मसीहा बनना चाहता था, इसलिए उसने बीरबल की बुद्धि का उपयोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने और बचाने के लिए किया था। यह जानते हुए भी कि बीरबल एक हिंदू है, उसने बीरबल को उस समय राजा बनाया जब वह अन्य हिंदू राजाओं को बर्बाद करने और उनके साम्राज्य को हड़पने की नीतियां बना रहा था, ताकि लोग उसका विरोध न करें। वहीं जब लोगों ने बीरबल को राजा कहकर बुलाना शुरू कर दिया, तब अकबर को अपने वंश के विनाश की शुरुआत निश्चित है। इसलिए उसने बीरबल को ऐसे सेनापतियों के साथ भेजा जिससे बीरबल की सोच दरबार में भी कभी नहीं मिलती थी। तो राजा की अनुपस्थिति में सहमति कैसे बनती? इसलिए इतिहासकारों से यह ज्ञात होता है कि बीरबल की मौत अकबर की सोची समझी साजिश थी। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।